झांसी की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इलाथिना मैरी रॉबर्ट ने अपने मरीजों को पुनः स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए न्यू क्लिनिक का शुभारंभ किया है। डॉक्टर रॉबर्ट झांसी की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और बांझपन, मोटापा सहित महिलाओं की तमाम तरह की बीमारियों का सफल इलाज करने में उन्हें महारत हासिल है। यही कारण है कि झांसी के अलावा अन्य शहरों से भी लोग उनके पास इलाज कराने के लिए आते हैं। वर्ष 2001 से झांसी में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे डॉक्टर रॉबर्ट का पहले इलाहाबाद बैंक चौराहे पर रॉबर्ट हॉस्पिटल संचालित हुआ करता था, परंतु कोविड महामारी में यह हॉस्पिटल बंद हो गया। तभी से उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी ब्रेक लग गया और उनके मरीज काफी परेशान हो रहे थे। मरीजों की परेशानी को देखते हुए डॉक्टर रॉबर्ट ने एक बार फिर सीपी बाजार के अतरी चौराहे पर सनातन धर्मशाला मार्केट में EM रॉबर्ट नाम से क्लिनिक का शुभारंभ कर दिया है। यहाँ पर प्रतिदिन 40 से 50 मरीज डॉक्टर रॉबर्ट के द्वारा देखे जा रहे हैं और उन्हें बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एथलीना मेरी रॉबर्ट है। यहाँ पे झांसी में मुझे सब लोग डॉक्टर रॉबर्ट के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे 2001 से कार्यरत हूँ और स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। MBBS MS का रखा है मैंने। और पहले मैं डॉक्टर रॉबर्ट हॉस्पिटल इलाहाबाद बैंक चौराहे पे, वो मेरा पर्सनल हॉस्पिटल था पहले, बट कोविड की वजह से हमको बंद करना पड़ा। आप लोग सभी जानते हैं कि उस समय हमको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे काम करने के लिए, तो प्राइवेट सेटअप मुझे क्लोज डाउन करना पड़ा। और अब मैंने पुनः यहाँ पे सनातन धर्मशाला मार्केट में दोबारा से प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। और इतने सालों का अनुभव मैं आप लोगों के साथ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं सारे पेशेंट्स के बीच में, पब्लिक जो मेन पब्लिक है उसके बीच में उनको सर्विस देने के लिए मैं यहाँ पे बैठना मैंने शुरू किया है। डॉक्टर साहब, किस तरीके आप पेशेंट अब तक आपने देखे हैं? कैसे कठिन कई बीमारियाँ गंभीर होती हैं महिलाओं के लिए, तो उसमें आपने किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया? मेरे पास बहुत तरीके के पेशेंट्स आ रखे हैं। मैं 2001 से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले बोला। तो मेन तो मेरे लिए मेरे पास सारे जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं वो लोग आते हैं, और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे पेशेंट्स अब मेरे पास आने लगे हैं, बांझपन के, और PCOD परामर्श, जिसमें हमारे अधिकतर, मैं सोचती हूँ 90% बच्चे हमारे जो आजकल हैं वो लोग PCOD से ग्रसित हैं। PCOD ऐसी बीमारी होती है जिसमें हम जो महीना होता है वो नॉर्मली जैसे महीने के महीने आना चाहिए वैसे ना आते हुए महीना इन लोग का रुक जाता है। बच्चे आजकल जो सीडेंट्री हैबिट्स है उनकी, पूरे टाइम बैठे रहने का, बाहर ना खेलने का, जंक फूड खाने का, इन सब कारणों से ये लोग बहुत मोटे से हो जाते हैं। और इस मोटापे के कारण इन लोगों को PCOD बीमारी होती है। तो उन लोगों का पूरा परामर्श देना, उन लोगों को समझाना कि वो लोग कैसे वेट कम कर सकते हैं, कैसे वो लोग जंक फूड को अवॉइड कर सकते हैं, माता पिताओं को समझाना कि वो लोग डाइट में क्या परिवर्तन करें ताकि हमारा जो बच्चा है वो नॉर्मली मेंस्ट्रुएट कर सके। और इसके अलावा जो भी जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ होती हैं या एंडोमेट्रियोसिस होता है, इन सारी चीज़ों को मैं डील करती हूँ मैं सब। अच्छा, तो डॉक्टर लंबा टाइम हो गया आपको 2001 से जी, आप झांसी में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ, और कोविड में आपके जैसे आपने बताया डल हुआ है। जी हाँ, तो अब आप यहाँ जब शुरुआत आपने क्लिनिक तक की है यहाँ, जी। तो ये कितना समय हो गया आपको यहाँ स्टार्ट किया? मैंने अभी बहुत रिसेंटली ही स्टार्ट किया है यहाँ पे, 26 जून से मैंने स्टार्ट किया है बैठना। और क्योंकि मरीज़ मुझे काफ़ी टाइम से जानते ही हैं, इसलिए मुझे रिस्पांस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे पास ऑलरेडी लाइक 30-40 की OPD ऑन एन एवरेज चली रही है मेरी। जी हाँ, तो आपके पास जो मरीज आते हैं स्त्री रोग जी, तो अपने यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से उनको आप क्या सुविधाएं दे सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि मेरे पास ये जो हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं वो बहुत आते हैं। तो ऑफ कोर्स मुझे ऑपरेशन करने के लिए तो OT चाहिए ही चाहिए, या डिलीवरी करने के लिए लेबर रूम चाहिए ही चाहिए। तो वो मैं विभिन्न अस्पतालों में करती हूँ। इसके अलावा OPD में उनको पूरा परामर्श देना, उनका जैसे नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर या ये सब देखना, वज़न वगैरह देखना, वो सब मैं करती हूँ। छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे IND करना या ट्यूब टेस्टिंग करना, ये सब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। और इवन किसी को ड्रिप चलाना है, किसी को इंजेक्शन लगना है, तो मेरे पास ट्रेन नर्स है, वो सारा कुछ हैंडल करती है।